हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम अगेन। और देखिए आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 12 और इस बुक में एक चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स सिद्धांत के नाम से। और हम आज के इस वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। तो देखिए इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन किस प्रकार से है। यहाँ पर हमें क्या है, दो मैट्रिक्स दे रखी है। एक मैट्रिक्स ए जो इस प्रकार से है और एक मैट्रिक्स बी जो इस प्रकार से है। हमें क्या ज्ञात करना है, इन दोनों मैट्रिक्सों का योग और दोनों मैट्रिक्सों का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यदि हम कंसेप्ट की बात करें तो मैट्रिक्स का योग और अंतर कब संभव होता है, जब दी गई मैट्रिक्सों का क्रम समान होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मैट्रिक्स ए का क्रम क्या है 2/3 और मैट्रिक्स बी का क्रम भी क्या है 2/3। तो यहाँ पर हम आसानी से इन दोनों मैट्रिक्सों का योग भी निकाल सकते हैं और अंतर भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये तो था एक सामान्य सा कंसेप्ट। अब हम यहाँ पर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी निकालेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स योग के लिए क्या करते हैं, मैट्रिक्सों के संगत अवयवों को आपस में जोड़ देते हैं और a माइनस बी के लिए क्या करते हैं, उन संगत अवयवों को घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे a प्लस बी। तो देखिए यहाँ मैट्रिक्स एक इस प्रकार से दी गई है -3 2 1 1 -4 और 7। और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स किस प्रकार से हैं, पहली पंक्ति के एलिमेंट्स हैं 3 5 -2 -1 4 और -2। अब देखिए इन मैट्रिक्सों के योग के लिए हम क्या करेंगे, संगत अवयवों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर -3 के संगत कौन है, ये 3। यदि हम इनको आपस में जोड़ें तो कितना रिजल्ट आएगा 0। और देखिए इस 2 के संगत कौन है 5। यदि इन्हें आपस में जोड़ें तो कितना रिजल्ट आएगा 7। और देखिए यहाँ पर 1 के संगत कौन हुआ -2 और यदि इनको आपस में ऐड करें तो इसका रिजल्ट आएगा -1। अब देखिए दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को यदि आपस में अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर देखिए 1 के संगत -1, इन्हें आपस में जोड़ें तो यहाँ पर आएगा 0 और इस -4 के संगत ये 4 तो जोड़ें तो 0 और यहाँ आ जाएगा 5। तो देखिए इस तरह से यहाँ हम आसानी से मैट्रिक्स योग निकाल सकते हैं और यही हमारा है फाइनल आंसर। और देखिए इसके बाद यदि हम बात करें मैट्रिक्स ए माइनस बी की, तो देखिए मैट्रिक्स ए माइनस बी हम किस तरह से निकालते हैं, योग में संगत अवयवों को जोड़ते हैं और मैट्रिक्सों के अंतर में क्या करेंगे, हम संगत अवयवों को आपस में घटा देंगे। तो देखिए a माइनस बी किस तरह से हम निकालेंगे, यहाँ मैट्रिक्स a -3 2 1 1 -4 7 और मैट्रिक्स b क्या है 3 5 -2 और -1 4 -2। अब देखिए यहाँ पर इन मैट्रिक्सों के अंतर के लिए हम क्या करेंगे, इन संगत अवयवों में से हम ये वाले संगत अवयव घटा देंगे। तो देखिए किस तरह से रिजल्ट आएगा, यहाँ पर इस -3 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करें घटाएं तो कितना होगा -6। और देखिए 2 में से 5 को घटाएं तो कितना आएगा -3 और 1 में से -2 घटाएं तो कितना हो जाएगा 3। और इसी प्रकार दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को इधर वाली दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों से हम घटाएंगे। 1 में से 1 को घटाएं कितना आएगा 2 और -4 कितना हो जाएगा -8 और 7 में से यदि -2 घटाएं तो कितना हो जाएगा फाइनल 9। तो देखिए इस तरह से हम संगत अवयवों को घटाकर उन मैट्रिक्सों का अंतर भी हम निकाल सकते हैं। यही है हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए आसानी से हमने a प्लस बी और a माइनस बी हमने ज्ञात कर लिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार से है, यहाँ हमें a प्लस बी और a माइनस बी अर्थात हमें मैट्रिक्सों का योग और अंतर दिया गया है और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें दोनों ही मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमें एक तो a प्लस बी दिया है और a प्लस बी क्या दे रखा है, यहाँ पर -7 0 2 -5 और a माइनस बी क्या दे रखा है
3 माइनस 2, 0 और 3। तो देखिए ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट और ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब देखिए यहाँ पर हमें मैट्रिक्स ए और बी ज्ञात करना है। तो देखिए यदि हम इन दोनों इक्वेशन को यदि आपस में जोड़ दें तो देखिए बी से बी कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में तो हमें यहाँ पर 2a मिलेगा और राइट साइड में ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और यहाँ पर दूसरी मैट्रिक्स है 3 माइनस 2, 0 और 3। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इन दोनों मैट्रिक्सों को यदि आपस में जोड़ें तो कितना रिजल्ट आएगा, -7 में 3 ऐड करें तो -4, 0 में -2 ऐड करें तो -2। इसी प्रकार नीचे वाले एलिमेंट्स को यदि हम आपस में जोड़ दें तो देखिए 2 और -2। तो देखिए यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स आई है ये किसके बराबर है, 2a के बराबर। तो यहाँ पर a का क्या मान हो जाएगा, दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ -4 -2 और 2 और -2। तो देखिए इस तरह से हमने मैट्रिक्स ए को ज्ञात कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम इसे और भी सोल्व कर सकते हैं, इस हाफ को हम इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और देखिए जब कोई भी संख्या किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो वह संख्या उस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होगी। तो यहाँ पर देखिए हाफ को यदि हम इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करें तो यह हाफ इस मैट्रिक्स के सभी अवयवों से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पर हम इस हाफ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर। तो इस हाफ को सबसे पहले -4 से मल्टीप्लाई करें, क्या रिजल्ट आएगा, -2। हाफ को करें -2 से तो -1 और दूसरी पंक्ति में यदि हम गुणा करें तो क्या होगा, 1 और -1। तो देखिए ये कंसेप्ट है, जब भी कोई संख्या किसी मैट्रिक्स से गुणा होती है तो वह संख्या उस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होती है। तो इसी कंसेप्ट से हमने यहाँ पर ये ए का फाइनल रिजल्ट निकाला और यही है मैट्रिक्स ए। अब देखिए मैट्रिक्स ए तो यहाँ पर आ चुकी है। अब हम मैट्रिक्स बी के लिए क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का मान हम यहाँ समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इस मैट्रिक्स का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, a प्लस बी बराबर क्या है यहाँ पर, -7, 0, 2 और -5। तो देखिए a को समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 किस प्रकार से है, a प्लस बी इक्वल -7, 0, 2, -5। तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए को हम इस समीकरण में रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, -2, -1, 1, -1 प्लस बी इक्वल -7, 0, 2 और -5। अब देखिए यहाँ पर दोनों पक्षों से हम इस वाली मैट्रिक्स को घटा देंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड से वह कैंसिल हो जाएगी और क्या बच जाएगा, b इक्वल -7, 0, 2, -5 -2, -1 और 1, -1। अब देखिए यहाँ पर हम इन दोनों मैट्रिक्सों को यदि हम आपस में सब्ट्रैक्ट करें, घटाएं तो क्या रिजल्ट आएगा, -7 में से -2 जाएगा तो फिर ये -5 और 0 में से ये -1 गया तो 1 और यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ आ जाएगा -4। तो देखिए यहाँ पर हमने आसानी से मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का मान ज्ञात कर लिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन के बाद हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से है,
यहाँ हमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दे रखी है और हमें मैट्रिक्स सी ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ सी ज्ञात करने के लिए एक रिलेशन भी दिया गया है। इस रिलेशन की हेल्प से हम मैट्रिक्स सी को ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो प्रतिबंध दिया गया है, क्या है दिया गया प्रतिबंध, दिया गया प्रतिबंध है a प्लस 2b प्लस सी इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर a कोई मैट्रिक्स है और b को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी मैट्रिक्स होगी, यानी यहाँ इन तीन मैट्रिक्सों का योग है, यानी ये तीनों मैट्रिक्स क्या है समान क्रम की है। और यहाँ पर राइट साइड में जो जीरो है, ये जीरो क्या है, यह जीरो शून्य मैट्रिक्स है। क्या है शून्य मैट्रिक्स। और देखिए यहाँ पर ये जितनी भी मैट्रिक्स है ये सभी समान क्रम की है, क्योंकि मैट्रिक्स योग तभी पॉसिबल होता है, तभी संभव होता है जब सभी मैट्रिक्स क्या है समान क्रम की है। तो ये देखिए कॉमन सेंस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये जीरो नहीं है, ये है जीरो मैट्रिक्स है। और किस ऑर्डर की है, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स ए बी है उसी ऑर्डर की ये जीरो मैट्रिक्स है। अब देखिए यहाँ पर हम इस रिलेशन का यूज करते हैं और इसमें हम मैट्रिक्स ए का मान रखें तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा हमें। मैट्रिक्स ए यहाँ पर हम रखेंगे तो देखिए मैट्रिक्स ए क्या है 1 3 2 1 3 -1 प्लस 2b और मैट्रिक्स बी क्या है यहाँ पर 2 1 1 2 -1 0 और सी वाली मैट्रिक्स हमें ज्ञात करनी है। और देखिए राइट साइड में जीरो है, ये जीरो नहीं है, किसका सिंबल है ये जीरो मैट्रिक्स का। तो देखिए यहाँ जीरो मैट्रिक्स भी हम इसी क्रम की लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 0 0 0 0 और 0 0, क्योंकि देखिए जहाँ मैट्रिक्स योग की बात आती है वहाँ पर सभी मैट्रिक्सों का क्रम समान होता है और दो मैट्रिक्सों का योग क्या होता है एक मैट्रिक्स ही होता है। तो देखिए यहाँ पे जो जीरो है ये जीरो रियल नंबर नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है। अब देखिए यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, इसे आगे सोल्व करेंगे और यहाँ इस इक्वेशन से हमें मैट्रिक्स सी मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 1 3 2 1 3 -1। अब देखिए यहाँ पर इस दो का मल्टीप्लाई हम इस मैट्रिक्स से कर रहे हैं, तो इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स से किसे मल्टीप्लाई करेंगे हम दो को। तो दो को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4 2 2 4 -2 और 0 और प्लस सी और राइट साइड में क्या है ये जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर हम इसे आगे सोल्व करें तो देखिए इन दोनों मैट्रिक्सों को यदि आप ऐड करें तो क्या रिजल्ट आएगा 1 में 4 ऐड करें तो 5 3 + 2 5 और यहाँ 4 5 और 3 -2 हो जाएगा 1 और -1 प्लस सी इक्वल और राइट साइड में क्या चल रही है जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर हमें मैट्रिक्स सी ज्ञात करना है तो देखिए ये वाली मैट्रिक्स हम दोनों तरफ से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये सिंपल सी बात है, इसका पक्षांतर मुद्दत हो जाएगा। तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा 0 0 0 0 0 और -5 5 4 5 1 -1। अब देखिए यदि हम इन मैट्रिक्सों को आपस में घटाएं तो यहाँ पर किस तरह का रिजल्ट आएगा, हम संगत अवयव यहाँ पर क्या है आपस में घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 0 में से 5 जाएगा -5, फिर यहाँ भी -5 -4 -5 -1 और 1। तो देखिए इस तरह से हमने ये मैट्रिक्स सी ज्ञात कर ली और यही है हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से है, यहाँ पर हमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दी गई है और हमें किसका मान निकालना है 3a² - 2b का।
तो देखिए यहाँ पर 3a² माइनस 2b। तो देखिए 3 के साथ क्या है a²। को हम मैट्रिक्स की पूर्णांक घात के नियम के आधार पर क्या लिखेंगे, a इंटू ए माइनस 2b। अब देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए क्या है, 2 माइनस 1 3 2। और वापस हम इसी मैट्रिक्स को लिखेंगे 2 माइनस 1 3 2 और माइनस 2b। और मैट्रिक्स बी क्या है यहाँ पर 0 4 माइनस 1 और 7। अब देखिए यहाँ पर हमें इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से गुणा करना है। तो देखिए मैट्रिक्सों का गुणा किस तरह से करते हैं, हम इस मैट्रिक्स की क्या करेंगे, पंक्तियां लेंगे और उन पंक्तियों को इस मैट्रिक्स के कॉलम से गुणा करेंगे। और देखिए यदि हम आई वी पंक्ति को जेवे कॉलम से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए आई जे, यानी आई वी पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 4 माइनस 3 दैट इज 1। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो यहाँ पर क्या मिलेगा, -2 और -2 यानी -4। अब देखिए दूसरी पंक्ति को जैसे हम पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, इस दूसरी पंक्ति को किससे गुणा करेंगे, हम पहले स्तंभ से, तो हमें क्या मिलेगा, a21, तो यहाँ पर आएगा। तो देखिए गुणा करें तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 + 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12। और देखिए इस दूसरी पंक्ति को हम दूसरे स्तंभ से गुणा करें यानी a22 मिलेगा, क्या रिजल्ट आएगा, -3 + 4 यानी 1। और इस 2 को हम अंदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यह 2 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो कितना रिजल्ट आएगा, 0 8 -2 और 14। अब देखिए यहाँ पर इस 3 को भी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूल्स के अकॉर्डिंग ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, 3 -12 36 और 3 -0 8 -2 और 14। अब देखिए यदि इन मैट्रिक्सों को आपस में हम घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा, 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 और यहाँ पर -20 और यहाँ हो जाएगा 38 और 3 -14 दैट इज -11। तो देखिए इस तरह से यही हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 हम सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन किस प्रकार से है, यहाँ मैट्रिक्स ए दे रखी है और बी दे रखी है, हमें क्या दिखाना है यहाँ पर, ए बी बी ए बराबर नहीं है, यानी हम ए को बी से गुणा करें और बी को ए से गुणा करें तो अलग अलग रिजल्ट हमें दिखाने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ए बी की, तो हम क्या निकालेंगे, ए का बी से गुणनफल। तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए क्या है, 0 1 2 3 और 3 2 1 0। और देखिए मैट्रिक्स बी क्या है, यहाँ पर 0 3 1 2 2 1 3 0। अब देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के यदि हम क्रम की बात करें तो देखिए यहाँ मैट्रिक्स ए में कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं और इसमें कितने स्तंभ हैं, 4 स्तंभ है। तो इस मैट्रिक्स ए का क्रम क्या हो जाएगा, 2/4। और देखिए मैट्रिक्स बी में कितनी पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां हैं और यहाँ पर स्तंभ कितने हैं, 2। तो मैट्रिक्स बी का क्रम क्या हो जाएगा, 4/2। तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी से गुणनफल संभव है। और गुणनफल संभव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर है। और मैट्रिक्स ए को जब हम बी से गुणा करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगी उसका क्रम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2/2। तो देखिए यहाँ पर हम इस मैट्रिक्स ए को यदि हम बी से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें 2/2 की मैट्रिक्स मिलेगी।
और देखिए मैट्रिक्स गुणनफल में हम क्या करते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स ए को हमें बी से गुणा करना है तो हम ए की क्या लेते हैं, ए की तो हम लेते हैं पंक्तियां, और मैट्रिक्स बी के क्या लेते हैं, हम स्तंभ लेते हैं, और पंक्तियों को किससे गुणा करते हैं, हम स्तंभ से। और देखिए कंसेप्ट की अगर हम बात करें, यदि आई वी पंक्ति को यदि हम जेवे कॉलम से अगर हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें आने वाली मैट्रिक्स का ए आई जे मिलता है। तो देखिए यहाँ पर हम यदि पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा, A11। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा, A12। इस तरह से हम ए की पंक्तियों को बी के स्तंभों से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें ए और बी का गुणनफल मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि मैट्रिक्स ए की इस पंक्ति को हम इस स्तंभ से गुणा करते हैं तो देखिए पंक्ति को स्तंभ से किस तरह से गुणा करते हैं, हम उनके संगत अवयवों को गुणा करके आपस में जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ क्या रिजल्ट आएगा, 0 इंटू 0, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। तो देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा, A11 मिलेगा, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव मिलेगा। तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, 0 प्लस 1 प्लस 4 और प्लस 9, तो टोटल कितना हो जाएगा, 14। अब देखिए यहाँ पर हम इस पहली पंक्ति को किससे गुणा करेंगे, इस दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमें यहाँ आने वाली मैट्रिक्स का कौन सा अवयव मिलेगा, A12। तो देखिए वो किस प्रकार से आएगा, 0 2 और 2 4, तो फाइनल कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। अब देखिए यहाँ पर हम इस दूसरी पंक्ति को हम इस मैट्रिक्स बी के दोनों स्तंभों से हम गुणा करेंगे तो देखिए इस दूसरी पंक्ति को यदि पहले स्तंभ से अगर हम गुणा करें तो हमें A21 मिलेगा और क्या आएगा वो 0 और 2 2 4, तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा 4। और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो कितना रिजल्ट आएगा, 9 प्लस 4 13 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 14। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी से गुणनफल हमने ज्ञात कर लिया है और इसको हम बोल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर हमें बी ए निकालना है, तो बी ए निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम मैट्रिक्स बी को किससे गुणा करेंगे, ए से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स बी क्या है, 0 3 1 2 2 1 3 0। तो यहाँ मैट्रिक्स बी क्या है, 0 3 1 2 2 1 और 3 0, और इसे हम किससे गुणा करेंगे, मैट्रिक्स ए से। और देखिए मैट्रिक्स ए क्या है यहाँ पर, 0 1 2 3 और 3 2 1 0। तो देखिए मैट्रिक्स ए क्या है यहाँ पर, 0 1 2 3 और 3 2 1 0। अब देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स बी क्या है, यहाँ पर बी है 4/2 क्रम की, और मैट्रिक्स ए की यदि हम बात करें तो मैट्रिक्स ए क्या है यहाँ पर 2/4 क्रम की। तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्सों का गुणा संभव है, बी का ए से गुणनफल भी संभव है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, बी में स्तंभों की संख्या और ए में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर है। और जो मैट्रिक्स आएगी वो किस क्रम की आएगी, 4/4 क्रम की। तो देखिए यहाँ पर बी को यदि हम ए से गुणा करें तो किस क्रम की मैट्रिक्स आएगी, 4/4 क्रम की। तो देखिए सबसे पहले हम पहली पंक्ति को यहाँ पर चारों स्तंभों से हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, A11 A12 A13 और A14, यानी पहली पंक्ति के चारों अवयव हमें मिल जाएंगे। तो देखिए पहली पंक्ति को यदि हम पहले स्तंभ से गुणा करें तो क्या आएगा, 0 प्लस 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें, कितना रिजल्ट आएगा 6। और तीसरे स्तंभ से करें तो 0 प्लस 3, और चौथे स्तंभ से करें तो 0 प्लस 0 दैट इज 0। अब देखिए यहाँ पर हम इस दूसरी पंक्ति को ले रहे हैं और इस दूसरी पंक्ति को इन चारों स्तंभों से हम गुणा करेंगे।
तो देखिए इस पंक्ति को यदि हम पहले स्तंभ से गुणा करें तो कितना आएगा 0+6 और दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो कितना आएगा 1+4 यानी 5 और तीसरे स्तंभ से गुणा करें तो 2+2 दैट इज 4 और चौथे स्तंभ से गुणा करें तो कितना रिजल्ट आएगा 3। अब देखिए यहाँ पर हम इस तीसरी पंक्ति को लेते हैं और इस तीसरी पंक्ति को इधर सभी स्तंभों से हम गुणा करेंगे। तो पहले स्तंभ से गुणा करें तो कितना आएगा 0+3 और दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो कितना आएगा 2+2 यानी 4 और तीसरे स्तंभ से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 4+1 दैट इज 5 और चौथे स्तंभ से हम गुणा करें तो कितना आ जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पर हम चौथी पंक्ति लेते हैं और इस चौथी पंक्ति को इस मैट्रिक्स के सभी स्तंभों से हम गुणा करते हैं। तो देखिए पहले स्तंभ से गुणा करें तो कितना आएगा 0+0 और दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो 3+0 दैट इज 3 और तीसरे स्तंभ से गुणा करने पे कितना आ जाएगा 6 और यहाँ चौथे स्तंभ पे गुणा करें तो 9। तो देखिए इस तरह से हमने इस मैट्रिक्स बी ए का मान निकाल लिया और यह मैट्रिक्स बी ए 4x4 क्रम की ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई और इसको हम बोल देते हैं नंबर 2। तो देखिए यहाँ पर हम आते हैं समीकरण 1 पर। तो देखिए समीकरण 1 में हमें 2x2 की मैट्रिक्स मिली थी और वो ए बी थी और यहाँ पर हमें एक 4x4 क्रम की मैट्रिक्स मिली है बी ए। तो हम 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं ये दोनों बराबर नहीं है। तो देखिए 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं ए बी और बी ए बराबर नहीं है और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। अब देखिए इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से है। यहाँ हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है और ये मैट्रिक्स एक फलन एफ ऑफ एक्स के रूप में है, यानी यहाँ एफ ऑफ एक्स किसे व्यक्त कर रहा है, इस मैट्रिक्स को व्यक्त कर रहा है। और हमें क्या प्रदर्शित करना है, यदि एफ ए को एफ बी से मल्टीप्लाई करें तो एफ ए प्लस बी आता है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार राजस्थान बोर्ड एग्जाम में ये आ चुका है। तो देखिए हम इसे किस तरह से हम सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जो हमें सिद्ध करना है उसमें हमें किस किस की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए प्लस बी। तो लेफ्ट साइड में तो एफ ए एफ बी आ रहा है और राइट साइड में एफ ऑफ ए प्लस बी आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये जो भी रिक्वायरमेंट है हम उन्हें ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एफ ऑफ ए क्या है, यहाँ एफ ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स ये है तो हम एक्स की जगह क्या रख देंगे, ए रख देंगे। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ ए मिल जाएगा। तो देखिए एफ ऑफ ए क्या है यहाँ पर, कोस ए माइनस साइन ए 0 और साइन ए कोस ए 0 और 0 0 1। और देखिए एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, एक्स की जगह क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसमें एक्स की जगह क्या रख देंगे, बी रख देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, कोस बी साइन बी और 0 साइन ए कोस बी 0 और 0 0 1। और देखिए इसी प्रकार यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी 0 साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी और 0 और तीसरी पंक्ति में क्या है 0 0 1। तो देखिए इस तरह से हम इसको बोलेंगे नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पर हम क्या प्रूफ करेंगे, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है ये। तो लेफ्ट साइड हम लेके चलेंगे, लेफ्ट साइड में क्या है, एफ ए इंटू एफ बी। तो देखिए यहाँ हमें सिद्ध करना है एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ ऑफ ए प्लस बी।
तो देखिए हम LHS लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पे एफ ए इंटू एफ बी। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से हम एफ ए और एफ बी का मान रखेंगे, तो देखिए क्या आएगा, एफ ए क्या है यहाँ पर कोस ए माइनस साइन ए और ज़ीरो, साइन ए कोस ए और ज़ीरो, और ज़ीरो ज़ीरो वन। और देखिए एफ ऑफ बी क्या है यहाँ पर कोस बी माइनस साइन बी ज़ीरो, और साइन बी कोस बी ज़ीरो, और ज़ीरो ज़ीरो वन। अब देखिए यहाँ हम इन्हें आपस में गुणा करेंगे, तो देखिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो कितना आएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखिए पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से हम गुणा करेंगे तो A12 मिलेगा, यानी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर माइनस कोस ए साइन बी और माइनस साइन ए कोस बी और ज़ीरो। अब देखिए हम दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो कितना रिजल्ट आएगा माइनस साइन ए साइन बी और प्लस कोस ए कोस बी और ज़ीरो। और देखिए अब तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें तो क्या आएगा ज़ीरो, और दूसरे स्तंभ से करें ज़ीरो, और तीसरे स्तंभ से करें वन। अब देखिए इसे हम आगे सोल्व करें तो देखिए यहाँ पर यह कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। क्या यहाँ पर कोस ए प्लस बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा कोस ए प्लस बी। और देखिए यहाँ यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेने पे क्या बनेगा यहाँ पर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यह किसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, और यहाँ पर कितना है जीरो। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी बात करें तो देखिए तो सिंपली क्या है साइन ए कोस ए साइन बी, यानी ये है साइन ए प्लस बी। और देखिए यहाँ पर कोस ए कोस बी क्या है यहाँ पर कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी ये किसका फॉर्मूला है ये है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। यहाँ कितना चल रहा है जीरो, और तीसरी पंक्ति में क्या है जीरो जीरो वन। अब देखिए हम ऊपर आए तो देखिए ये जो समीकरण नंबर 3 है ये वाली टर्म और हमारे जो ये टर्म आई है ये बिल्कुल सेम है। तो देखिए ये किसके इक्वल हुई समीकरण 3 को अगर हम देखें तो समीकरण 3 के बेसिस पे ये किसके इक्वल है एफ ऑफ ए प्लस बी के इक्वल है, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन बेहद इजीली सोल्व हो गया, थोड़े से इसमें ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले यूज हुए हैं। और अब हम इस क्वेश्चन के बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 7 किस प्रकार से है, हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है और मैट्रिक्स बी दे रखी है। हमें क्या सिद्ध करना है ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए क्या है 4 2 -5 1 0 3। तो देखिए मैट्रिक्स ए यहाँ दी गई है और इसका जो ट्रांसपोज होगा जो परिवर्त होगा, तो इसका परिवर्त हम किस तरह से निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स का परिवर्त ज्ञात करने के लिए पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल देते हैं। तो देखिए यहाँ पहली पंक्ति को हम क्या कर देंगे पहला स्तंभ बना देंगे, और दूसरी पंक्ति को क्या करेंगे दूसरा स्तंभ बना देंगे।
तो देखिए इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, ए ट्रांसपोज मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ हम बी का भी ट्रांसपोज निकालेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स बी क्या है यहाँ पर, 6 माइनस 7 0 माइनस 1 2 5 1 0 2। तो देखिए यहाँ बी ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स बी का परिवर्त कैसे निकालेंगे ट्रांसपोज, यहाँ भी हम क्या करेंगे, पंक्तियों को स्तंभों में बदल देंगे। तो देखिए पहली पंक्ति को हम क्या करें, पहला स्तंभ बना दें, दूसरी पंक्ति को क्या करेंगे, दूसरा स्तंभ बना देंगे, और तीसरी पंक्ति को क्या करेंगे, तीसरा स्तंभ बना देंगे। तो देखिए पंक्तियों को स्तंभों में बदलने से हमें क्या मिल जाता है, ट्रांसपोज मिल जाता है। और हम स्तंभों को भी पंक्तियों में बदल सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस हम यूज करेंगे, रिजल्ट सेम आएगा। तो देखिए ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पंक्तियां स्तंभ आपस में बदल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें ए बी का ट्रांसपोज भी निकालना है। लेफ्ट साइड में क्या है यहाँ पर, ए बी का ट्रांसपोज। तो पहले मैट्रिक्स ए को बी से गुणा करेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। और राइट साइड में क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी बी ट्रांसपोज को किससे गुणा करेंगे, ए ट्रांसपोज से। और फिर दोनों पक्ष हमें यहाँ क्या दिखाने हैं, बराबर दिखाने हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पर, राइट हैंड साइड है यहाँ पर बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ पर बी ट्रांसपोज क्या आया था, बी का परिवर्त 6 माइनस 1 1 माइनस 7 2 0 और 0 5 2। अब देखिए यहाँ ए ट्रांसपोज क्या आया था, यहाँ ए ट्रांसपोज था 4 1 2 0 4 1 2 0 और माइनस 5 3। अब देखिए इन मैट्रिक्सों को हमें आपस में गुणा करना है। तो देखिए यहाँ गुणा संभव है या नहीं, पहले हम वो देख लेते हैं। बी ट्रांसपोज का क्रम क्या है, बी ट्रांसपोज है 3/3 की, और ए ट्रांसपोज का क्रम क्या है यहाँ पर, ये मैट्रिक्स जो है ये है 3/2 की। तो देखिए यहाँ पर गुणा संभव है, क्यों है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। और जो मैट्रिक्स आएगी अब किस क्रम की आएगी, 3/2 की आएगी। अब देखिए दोनों मैट्रिक्सों को हम आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें तो क्या रिजल्ट आएगा, 24 माइनस 2 और माइनस 5 यानी 17। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो 6 0 और 3 यानी 9। और अब आते हैं हम दूसरी पंक्ति पे, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें तो माइनस का 28 और प्लस का 4 और 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 24। और अब दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करें तो क्या रिजल्ट आएगा, माइनस 7 0 0 यानी माइनस 7। अब आते हैं तीसरी पंक्ति पे, तीसरी पंक्ति जब पहले स्तंभ से गुणा होगी तो 10 माइनस 10 यानी 0। और थर्ड कॉलम से हम मल्टीप्लाई करें तो तीसरी पंक्ति से हमें क्या मिलेगा, 0 0 और 6। तो देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और वो हमने निकाल लिया है और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पर ए बी का ट्रांसपोज। तो देखिए ए बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ए को किससे गुणा करना पड़ेगा, मैट्रिक्स बी से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए को बी से गुणा करेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स ए क्या है यहाँ पर, 4 2 5 और 1 0 3, 4 2 माइनस 5 1 0 3। और देखिए मैट्रिक्स बी पे हम आए तो मैट्रिक्स बी क्या है यहाँ पे, 6 माइनस 7 0 माइनस 1 2 5 और 1 0 2। तो देखिए मैट्रिक्स बी क्या थी, 6 माइनस 7 0 माइनस 1 2 5 और 1 0 2। अब देखिए हम इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ मैट्रिक्स ए को हम बी से गुणा कर रहे हैं। तो देखिए मैट्रिक्स ए का क्रम क्या है यहाँ पर, 2/3, और मैट्रिक्स बी का क्रम क्या है यहाँ पर, 3/3।
तो देखिए यहाँ पर गुणनफल संभव है, क्यों है? क्योंकि ए में स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, और जो भी मैट्रिक्स आएगी अब गुणनफल के बाद वो किस क्रम की आएगी? 2/3। तो देखिए यहाँ हम गुणा कर सकते हैं, और इसका जो गुणनफल होगा किस तरह से निकलेगा, तो पहली पंक्ति को हम पहले स्तंभ से गुणा करें तो क्या रिजल्ट आएगा? देखिए 24 और -2 और -5, तो यहाँ पर कितना आएगा? 17। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो देखिए माइनस का 28 और प्लस का 4, तो माइनस का 24 फाइनली। और अब हम पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करें तो देखिए 0, 10 और -10, तो यहाँ फाइनल आ जाएगा 0। आते हैं हम दूसरी पंक्ति पे। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें तो देखिए 6 और 3 यानी 9, और इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ से यदि हम गुणा करें तो माइनस का 7, कितना आएगा? -7, और तीसरे स्तंभ से गुणा करें तो देखिए 0, 0, 6। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर ए बी का ट्रांसपोज है। हमें ए बी का क्या निकालना है? ट्रांसपोज। तो देखिए यहाँ हमने मैट्रिक्स ए बी निकाल ली है, और इस मैट्रिक्स ए बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे? इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल देंगे। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दें तो ये आएगा, और दूसरी पंक्ति को यदि दूसरा स्तंभ बना दिया जाए तो ये आएगा। इसको बोल देते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर एक समीकरण ये है 17, 9, -24, -7, 0, 6, और एक समीकरण ये है, तो ये भी वही है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? 1 व 2 से ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है? यहाँ पर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और देखिए एक स्पेशल प्रॉपर्टी, हमेशा इस तरह का रिजल्ट आता ही है। ए बी ट्रांसपोज हमेशा किसके बराबर आता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर। तो ठीक है, हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया, यही सिद्ध करना था हमें, हैंस प्रूफ। अब देखिए हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन किस प्रकार से है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 3 मैट्रिक्सों का गुणनफल है, और उसे हमें किसके बराबर बताना है? इसके बराबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? यहाँ पर पहली मैट्रिक्स है इसमें XYZ, और दूसरी जो मैट्रिक्स है वो क्या है? AHG, HBF और GFC, और तीसरी मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर? X, Y और Z। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे? हम पहली और दूसरी मैट्रिक्स को आपस में हम गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये पहली मैट्रिक्स जो है, ये पहली मैट्रिक्स किस क्रम की है? यह है 1/3 की है। और देखिए ये जो दूसरी मैट्रिक्स आप देख रहे हो, ये बीच वाली मैट्रिक्स, इसका क्रम क्या है? इसका क्रम है 3/3। तो आप यहाँ देख सकते हैं इन दोनों का गुणनफल संभव है, क्योंकि ये बराबर है, और जो भी मैट्रिक्स आएगी वो किस क्रम की आएगी? 1/3 की। तो देखिए यहाँ पर हमें 1/3 की मैट्रिक्स मिलेगी, और हम इस मैट्रिक्स को हम इस सेकंड मैट्रिक्स से हम गुणा कर रहे हैं। तो देखिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से हम गुणा करें तो क्या आएगा? AX, HY और GZ। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा? A12 यानी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव। तो देखिए वो क्या आएगा? HX प्लस BY प्लस FZ। अब देखिए पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करें तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पर GX प्लस FY प्लस CZ। तो देखिए हमने पहली दूसरी मैट्रिक्स को गुणा किया तो हमें 1/3 क्रम की हमें मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है, अब देखिए इस मैट्रिक्स को हमें किससे गुणा करना है? इस थर्ड मैट्रिक्स से, XY और Z। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो पहली मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स किस क्रम की है? 1/3 की। और ये जो दूसरी मैट्रिक्स है स्तंभ वाली, तो ये किस क्रम की है? ये 3/1 की है। तो देखिए यहाँ भी मैट्रिक्स का गुणनफल संभव है, और जो मैट्रिक्स आएगी
वो अब किस क्रम की आएगी, वो 1/1 क्रम की आएगी। तो देखिए इन दोनों का गुणनफल 1/1 क्रम की मैट्रिक्स होगी, यानी जिसमें केवल एक ही अवयव होगा। तो देखिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से हम गुणा कर देते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा, x इंटू ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड और y एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड और z जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड। तो देखिए यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स मिली इसका क्रम क्या है, 1/1, क्योंकि हम पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर रहे हैं तो केवल हमें एक ही अवयव मिलेगा A11, तो ये 1/1 क्रम की मैट्रिक्स होगी। अब देखिए इसे हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जेड प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड प्लस जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर। अब देखिए हमें इसको किस रूप में अरेंज करना है, हम ऊपर चलते हैं और यहाँ पर हमें इस रूप में हमें इसे अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर ये इस रूप में इजीली आ रहा है, यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर और सी जेड स्क्वायर, ये तीनों टर्म यहाँ पर हमने एक साथ लिख ली। अब देखिए यहाँ पर ये एच एक्स वाई और ये एच एक्स वाई आपस में ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा, 2HXY। और देखिए यहाँ पर एफ वाई जेड और एफ वाई जेड इनको आपस में ऐड करें तो कितना आएगा, 2FYZ। और ये जो बची हुई टर्म्स है GXZ, तो यहाँ पर इनको भी ऐड करें तो कितना आएगा, 2GXZ। तो देखिए यही हमें लाना था और यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार का है, यहाँ मैट्रिक्स ए हमें दे रखी है और आई तृतीय क्रम का इकाई मैट्रिक्स है, यानी 3/3 का। आई का क्रम क्या है यहाँ पर, 3/3। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है, ए स्क्वायर माइनस 3A प्लस 9I इसके बराबर लाके दिखाना है। तो देखिए हम क्या लेके चलेंगे, हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 3A प्लस 9I, आई क्या है यहाँ पर, 3/3 क्रम की इकाई मैट्रिक्स। तो देखिए ए स्क्वायर यानी हम ए को किससे गुणा करेंगे, मैट्रिक्स ए से, और माइनस 3A और प्लस 9I। अब देखिए मैट्रिक्स ए क्या है यहाँ पर, 1 माइनस 2 3, 2 3 माइनस 1 और माइनस 3 1 2। वापस हम इसे लिखेंगे, माइनस 3A 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2। और देखिए बाद में क्या, प्लस 9I। अब देखिए यहाँ पर I क्या है, यहाँ पर I 3/3 क्रम की क्या है, इकाई मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर 3/3 क्रम की इकाई मैट्रिक्स लिखेंगे हम, और वो किस तरह से होती है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब देखिए इसे हम आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट किस तरह से आएगा, पहली पंक्ति को हम पहले स्तंभ से गुणा कर रहे हैं तो देखिए 1 और माइनस का 4 यानी -3 और माइनस का 9 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 12। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से हम गुणा करें तो देखिए माइनस का 2 और माइनस का 6 -8 और -8 प्लस 3 यानी माइनस का 5। और पहली पंक्ति को हम तीसरे स्तंभ से गुणा करें तो देखिए 3 और 2 5 और 6 कितना हो जाएगा 11।
अब देखिए यहाँ पर हम दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 2 और 6 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से तो देखिए -4 और +9 यानी +5 और -1 यानी 4। दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करें तो देखिए 6 और -3 +3 हो जाएगा और माइनस का 2 यानी यहाँ कितना आ जाएगा 1। अब देखिए हम बात करें तीसरी पंक्ति की। तीसरी पंक्ति को हम पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो देखिए -3 और +2 यानी -1 और ये -6 यानी -7। अब देखिए यहाँ पर तीसरी पंक्ति को हम दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो देखिए किस तरह से रिजल्ट आएगा 6 और 3 9, 9 और 2 कितना होता है 11। और तीसरी पंक्ति को यदि हम तीसरे स्तंभ से गुणा करें तो देखिए -9 और -1 -10 और +4 यानी -6। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ -3 को हम क्या करेंगे इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ ये -3 इस मैट्रिक्स के हर एक अवयव से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए रिजल्ट हमें मिलेगा -3 +6 और -9 और -6 -9 +3 +9 -3 और -6। और यहाँ पर देखिए हम 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट से तो क्या रिजल्ट आएगा 900 090 और 009। अब देखिए यहाँ पर हम इन तीनों मैट्रिक्सों को एक साथ जोड़ सकते हैं। यहाँ जो ये संगत अवयव हैं संगत अवयवों को हम जोड़ेंगे यानी ये और ये तीनों एलिमेंट्स हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। ये -15 और +9 यानी -6। अब देखिए उसके बाद हम ये वाले संगत अवयव जोड़ेंगे आपस में तो देखिए इसका रिजल्ट कितना आएगा 1। इसी प्रकार आगे और भी जोड़ें तो कितना आएगा यहाँ पर 2 और फिर यहाँ देखिए 11 में से -6 तो +5 4 और -9 और ये +9 कैंसिल तो कितना बच जाएगा यहाँ 4 1 3 4। और थर्ड रो के एलिमेंट्स हम आपस में जोड़ें तो -7 और 9 +2 और 11 -3 यानी 8 और -6 और -9 को यदि हम ऐड करें तो देखिए -6 -12 और -12 और +9 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -3। तो देखिए यही हमारा फाइनल रिजल्ट है और यही क्या है a² -3a + 9i। तो देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन किस प्रकार से है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 3 मैट्रिक्सों का गुणनफल दिया है और यहाँ पर ये जो जीरो है ये जीरो क्या है यह है शून्य आव्यूह है। शून्य आव्यूह यानी जीरो मैट्रिक्स। तो देखिए हमें क्या निकालना है ए का मान निकालना है तो हम सिंपली इसे सोल्व करेंगे और ए का मान हमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है A41 और यहाँ पर ये मैट्रिक्स है देखिए 2 1 2 और 1 0 2 और 0 2 -4 और एक मैट्रिक्स और दे रखी यहाँ पर A41। तो देखिए बराबर में कितना है यहाँ पर 0 यानी जीरो मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ जीरो मैट्रिक्स जिस क्रम की होगी हम बाद में इसे लिख लेंगे। फिलहाल हम इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस वाली मैट्रिक्स को हम इस मैट्रिक्स से हम गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ ये किस क्रम की है 1/3 की है और ये है 3/3 की। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं यानी इन दोनों का गुणा संभव है और जो भी मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी 1/3 की। तो देखिए यहाँ 1/3 क्रम की मैट्रिक्स आएगी। तो चलो हम इसे गुणा करते हैं। पहली पंक्ति को हम पहले स्तंभ से गुणा करें तो क्या रिजल्ट आएगा 2a + 4। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से हम गुणा करें तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा a + 2 और इसे यदि हम तीसरे स्तंभ से गुणा करें तो क्या रिजल्ट आएगा 2a + 4 और यहाँ पर ये स्तंभ मैट्रिक्स क्या है a
4 और 1 और बराबर में क्या है ये 0 मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ हम इन दोनों मैट्रिक्स को भी आपस में गुणा करेंगे तो देखिए ये किस क्रम की है, ये 1/3 की है और ये क्या है, ये है 3/1 की है। तो देखिए यहाँ पर ये और ये बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा संभव है और आने वाली मैट्रिक्स क्या होगी, 1/1 की होगी। तो देखिए वो किस तरह से हम निकालेंगे। यहाँ हम इस पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, ए 2a+4 और 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a+2 से, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2a+4 से। तो देखिए ये 1/1 क्रम की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर ये जो 0 मैट्रिक्स है इसका क्रम भी हम क्या लेंगे, 1/1 लेंगे। तो देखिए 1/1 क्रम की हमने क्या ले ली, 0 मैट्रिक्स। अब देखिए हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 2a² प्लस 4a+8 प्लस 2a+4 इक्वल 0। और देखिए फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, 4 4 8 और 10a+12 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब देखिए ये भी 1/1 की है और ये भी 1/1 की है तो दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम कंपेयर करें तो देखिए 2a² प्लस 10a+12 किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। तो देखिए 2 से डिवाइड करें तो a² प्लस 5a+6 इक्वल 0। अब इसके हम फैक्टर करेंगे a+2 और a+3। तो देखिए a के हमें यहाँ पर कितने मान मिले, 2 मान, एक -2 और एक -3, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 किस प्रकार से है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दी गई है और यहाँ पर देखिए a+b का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a² प्लस b²। तो हमें क्या निकालना है, a व b के मान निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिक्सों का क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो देखिए a+b क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 - 1 2 - 1 प्लस a1 और b-1। अब देखें इन दोनों को यदि आपस में जोड़ें तो क्या रिजल्ट आएगा, a+1 0 b+2 और -2। अब देखिए यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, a+b² निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम a+b को a+b से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ हमें ये बात भी ध्यान रखनी है, यदि a तथा b दो वर्ग मैट्रिक्स है तो a+b का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b² के बराबर नहीं होता। मैट्रिक्सों में ये प्रॉपर्टी हमें यूज नहीं करनी है, ये केवल संख्याओं के लिए, बीज गणितीय राशियों के लिए ही ये रिजल्ट ट्रू होता है। तो देखिए यहाँ पर हम मैट्रिक्सों का घातांकी नियम लगाएं तो a² किसके बराबर होता है, a इंटू ए के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हम मैट्रिक्स a+b के स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, a+b को a+b से हम गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स a+b क्या ही है, a+1 0 और b+2 और -2, और यहाँ भी हम वही लिखेंगे b+2 और -2। अब देखिए इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें, क्या रिजल्ट आएगा, a+1 का होल स्क्वायर, और पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो कितना रिजल्ट मिलेगा, 0। और देखिए यहाँ दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें तो यहाँ आएगा b+2 a+1 और -2 को हम किससे करेंगे, b+2 से। और देखिए दूसरी पंक्ति को हम दूसरे स्तंभ से गुणा करें, रिजल्ट क्या आएगा, 4। तो देखिए इसे हम और सोल्व करेंगे, a+1 का होल स्क्वायर
और यहाँ क्या आ जाएगा देखिए, बी ए प्लस बी प्लस 2a और प्लस 2, और देखिए यहाँ क्या है -2b -4, और यहाँ दूसरे स्तंभ में अवयव जो है वो क्या है 0 और 4। अब देखिए इसे हम आगे सोल्व करें तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, और यहाँ पर देखिए ए बी प्लस 2a, ये b को आपस में हम सोल्व करें तो कितना बचेगा, माइनस का b और माइनस का 2, और देखिए कॉलम में क्या है यहाँ पर 0 और 4। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का मान निकाल लिया, और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो देखिए अब हम यहाँ पर निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू ए प्लस बी इंटू बी। अब देखिए यहाँ मैट्रिक्स ए क्या है, हम ऊपर चलते हैं तो देखिए मैट्रिक्स ए यहाँ पर है 1 माइनस 1 और 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 2 माइनस 1, और वापस हम इसे लिखेंगे। और देखिए मैट्रिक्स बी पे हम आए तो मैट्रिक्स बी क्या है यहाँ पर, A1 B माइनस 1, A1 B माइनस 1, और वापस हम इसे लिखेंगे। अब देखिए यदि हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा -1 प्लस 1 दैट इज 0, और ये 2 माइनस 2 0, और -2 और प्लस 1 यानी -1, और इन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी, और इसको हम दूसरे स्तंभ से करें तो a -1, और दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करें तो ए बी माइनस बी, और लास्ट कॉलम से हम इस सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें तो b और +1। अब देखिए इन मैट्रिक्सों को हम जोड़ देते हैं संगत अवयवों को जोड़ते हुए, तो यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 और a माइनस 1 और ए बी माइनस बी और यहाँ b। तो देखिए इस तरह से यहाँ हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान भी हमने निकाल लिया, और देखिए इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आया था, ये आया था। तो देखिए इसका मान हम वहाँ लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, और यहाँ 0, और देखिए सेकंड रो क्या है यहाँ पर, ए बी प्लस 2a माइनस बी माइनस 2, ए बी प्लस 2a माइनस बी माइनस 2, और यहाँ कितना है 4। और देखिए ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, और ये क्या आया था यहाँ पर हमारे, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1, ए माइनस 1, ए बी माइनस बी और बी। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, और समान मैट्रिक्स होती है तो हम क्या करेंगे, संगत अवयवों को बराबर कर देंगे। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। तो देखिए यहाँ पर तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर सारे संगत अवयव हम क्या करेंगे, आपस में बराबर कर देंगे। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 के, और यहाँ पर देखिए 0 किसके बराबर होगा, ए माइनस 1 के। अब हम इस वाले एलिमेंट को हम इस वाले से कंपेयर करेंगे, तो देखिए ए बी प्लस 2a माइनस बी माइनस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी माइनस बी के इक्वल। और यहाँ पर देखिए इस 4 को किसके इक्वल करेंगे, बी के। तो देखिए इस तरह से ये हमें 4 इक्वेशन मिलेगी। अब देखिए यहाँ हम इन दो इक्वेशन से, देखो ए का मान तो 1 आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से बी का मान भी आ रहा है, और हमें ए और बी के मान ही निकालना है। तो देखिए यहाँ पर
अननोन क्वांटिटी अज्ञात राशियां कितनी हैं, 2 हैं, और समीकरणें कितनी हैं, 4। तो देखिए पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण, और ये है तीसरी, और ये कौन सी समीकरण, चौथी। तो यहाँ समीकरणें तो 4 हैं और अज्ञात राशियां कितनी हैं, यहाँ पर 2 ही हैं। तो यहाँ पर देखिए हम मान निकालने के बाद चारों को हम चेक करेंगे। अगर एक भी इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई है तो हम कहेंगे यहाँ ए और बी के कोई भी मान विद्यमान नहीं है। तो देखिए जब भी समीकरणें ज़्यादा आ जाएं अज्ञात राशियों से तो हर एक समीकरण सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 2 से ए का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और समीकरण 4 से बी का मान कितना आ रहा है, 4। अब देखिए ये रिजल्ट आ चुका है, अब हम इनको चेक करेंगे। तो देखिए इसके बाद हम यहाँ पर ए और बी के मान हम यहाँ इन समीकरणों में रखकर हम चेक करेंगे कि समीकरण बैलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समीकरण नंबर 1 की। तो देखिए इसमें ए का मान और बी का मान यहाँ रखें तो देखिए कितना रिजल्ट आएगा, यहाँ 1 प्लस यहाँ 1 रखें तो 2 प्लस 1, और राइट साइड में देखिए 1 और बी का मान कितना है, 4। तो देखिए यहाँ पर 2 3 4 और ये भी कितना हो गया, 4, यानी ये समीकरण बैलेंस हो गई। ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब देखिए हम समीकरण 3 में भी ए बी के मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस समीकरण 3 में ये तो आपस में कैंसिल है, और ये माइनस बी से माइनस बी आपस में कैंसिल हो रहे हैं। और देखिए ए का मान कितना रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2, और 2 माइनस 2 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये समीकरण भी बैलेंस है। तो देखिए यहाँ पर अज्ञात राशियां 2 थी, ए तथा बी, लेकिन समीकरणें 2 से ज़्यादा थी। तो देखिए समीकरणें जब भी ज़्यादा होती है तो हम उन अज्ञात राशियों को समीकरणों में रख रख कर देखते हैं, और सभी समीकरणें सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ पर सारी समीकरणें सेटिस्फाई है, तो हम कहेंगे यही हमारा फाइनल आंसर है। ए का मान कितना, 1, और बी का मान 4। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 12वां क्वेश्चन किस प्रकार से है, हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है और आई यहाँ पर 2 बाई 2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स दी गई है। हमें क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ जो सिद्ध हमें करना है उसमें आई प्लस ए और आई माइनस ए आ रहा है। तो हमें यहाँ पर आई प्लस ए और आई माइनस ए की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, आई प्लस ए। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राजस्थान बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर आई प्लस ए किस तरह से हम निकालेंगे। आई क्या है, यहाँ पर आई 2 बाई 2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगी 1 0 0 1। और देखिए मैट्रिक्स ए क्या दे रखी है यहाँ पर, 0 माइनस 10x/2, 10x/2 और 0। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्सों को हम जोड़ देते हैं, और मैट्रिक्स योग की परिभाषा के अनुसार यहाँ क्या करेंगे, हम इन मैट्रिक्सों के संगत अवयवों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए 1 और 0 जोड़ें आपस में तो कितना आएगा, 1, और 0 में माइनस 10x/2 जोड़ दें तो कितना रिजल्ट आएगा, 10x/2, और यहाँ कितना हो जाएगा 10x/2, और यहाँ कितना आ जाएगा 1। तो देखिए हमने ये आई प्लस ए का मान निकाल लिया, इसको बोल देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब देखिए हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं और i माइनस ए निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए i क्या है, 1 0 0 1, और मैट्रिक्स ए क्या दे रखी है, 0 माइनस 10x/2, 10x/2 और 0। अब देखिए इसमें से ये घटाएं तो हम संगत अवयवों को घटा देंगे। यहाँ पर 1 में से यदि 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा 1, और 0 में से माइनस 10x/2 घटाएं तो कितना आएगा 10x/2। इसी प्रकार यहाँ हम घटाएंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 10x/2, और 1 में से 0 जाएगा तो 1। तो देखिए इस तरह से हमने i माइनस ए ज्ञात कर लिया, और इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड क्या है, यहाँ पर राइट हैंड साइड i माइनस ए, और उसके साथ कौन सी मैट्रिक्स है, कोस माइनस साइन, साइन कोस, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स और कोस एक्स।
अब देखिए यहाँ पर i माइनस ए का मान हमने निकाल लिया, तो समीकरण 2 को अगर हम देखें तो i माइनस ए की क्या वैल्यू है यहाँ पर 1 10x/2 माइनस 10x/2 और 1। और देखिए यहाँ पर ये मैट्रिक्स हम ऐसे ही लिख देंगे साइन एक्स और कोस एक्स। अब देखिए यहाँ पर 1 10x/2 x/2 और 1। अब देखिए त्रिकोणमिति से अगर हम देखें तो कोस एक्स किसके इक्वल होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। और साइन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। तो देखिए ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो कोस एक्स क्या है यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। और साइन एक्स क्या हो जाएगा 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। और यहाँ पर देखिए साइन एक्स का मान यहाँ भी रखेंगे 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। और यहाँ कोस का क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। तो देखिए यहाँ पर हमने साइन कोस के दो फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। अब हम इस मैट्रिक्स को इस वाली मैट्रिक्स से हम गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स आ जाएगी। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं 10x/2 को हम अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 10x/2 को अल्फा, और फिर बाद में अल्फा का मान हम वापस 10x/2 रख देंगे। तो देखिए कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हमने यहाँ पर 10x/2 को क्या माना अल्फा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1 अल्फा माइनस अल्फा और 1। और देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। और यहाँ पर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ इस वाली मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से क्या कॉमन निकल रहा है 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। और जब मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से कोई कॉमन निकलता है तो उसे हम मैट्रिक्स के बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर कॉमन हमने बाहर निकाल लिया। तो देखिए ये मैट्रिक्स तो ऐसी आ जाएगी। और ये बाद वाली जो मैट्रिक्स है इसके हर एक एलिमेंट से क्या कॉमन निकल गया 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, यहाँ माइनस 2 अल्फा, यहाँ 2 अल्फा और यहाँ पर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब देखिए इसे हम आगे सोल्व करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। और देखिए इस मैट्रिक्स को हम इस मैट्रिक्स से गुणा करेंगे। तो यहाँ पहली पंक्ति को यदि पहले स्तंभ से गुणा किया जाए तो क्या आएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर। और अब देखिए पहली पंक्ति को हम किससे गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ से। तो क्या रिजल्ट आएगा माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा क्यूब। अब आते हैं हम दूसरी पंक्ति पे। तो देखिए दूसरी पंक्ति को यदि पहले स्तंभ से गुणा कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट मिलेगा माइनस अल्फा प्लस अल्फा क्यूब और प्लस 2 अल्फा। और देखिए इस दूसरी पंक्ति को यदि दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो रिजल्ट आएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ पर हर एक एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे। यदि हम इसे कैलकुलेट करें तो क्या रिजल्ट मिल रहा है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए यहाँ फाइनल कैलकुलेशन आएगी माइनस अल्फा स्क्वायर। तो हम उसमें से माइनस अल्फा कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर हम इस एलिमेंट पे आते हैं तो इसको यदि हम सोल्व करें तो यहाँ मिलेगा हमें अल्फा प्लस अल्फा क्यूब। तो अल्फा यदि हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पर देखिए 1 प्लस
अल्फा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये जो बाहर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा माइनस अल्फा, और यहाँ पर देखिए अल्फा, और यहाँ पर 1। अब देखिए हमने अल्फा का मान क्या लिया था, 10x/2। तो अल्फा की जगह वापस हम क्या रख देंगे, यहाँ पर 10x/2 रख देंगे। तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 माइनस 10x/2 और 10x/2 और 1। अब देखिए इस मैट्रिक्स को यहाँ पर हम इक्वेशन 1 और 2 से हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए वो किसके इक्वल आ रही है, इसके। तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, i प्लस ए लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स i है, ये किसके इक्वल होगी, i प्लस ए के इक्वल, और यही क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए हम क्या लेके चले थे, हम यहाँ पर राइट हैंड साइड लेके चले थे, और हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या ले आए, i प्लस है। तो इस तरह से क्वेश्चंस प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रकार है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स आई आपको यहाँ दी गई है, और देखिए के का मान हमें ज्ञात करना है, और किस रिलेशन की हेल्प से, ए स्क्वायर इक्वल 8a प्लस के आई की हेल्प से। तो देखिए यहाँ पर हम ये रिलेशन लेके चलेंगे। तो देखिए यहाँ प्रश्न के अनुसार ए स्क्वायर इक्वल क्या दे रखा है, 8a प्लस के आई। तो देखिए ए स्क्वायर, हम मैट्रिक्स ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से, 8a प्लस के आई। तो देखिए मैट्रिक्स ए क्या है यहाँ पर, 1 0 माइनस 1 7, और वापस हम 1 0 माइनस 1 7 लिखेंगे। और देखिए राइट साइड में क्या है, 8a, और ए क्या है 1 0 माइनस 1 7, और प्लस के आई। आई क्या है यहाँ पर 1 0 0 1। अब देखिए हम इन मैट्रिक्सों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 0 दैट इज 1, और दूसरे स्तंभ से करें तो देखिए 0, और दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करें -1 और -7 यानी माइनस का 8, और यहाँ कितना आ जाएगा 49, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 8 0 -8 और 56, और इस के को अंदर मल्टीप्लाई करें तो देखिए के 0 0 और के। अब देखिए हम इसे आगे सोल्व करते हैं, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी मैट्रिक्स है, 1 0 -8 और 49, और राइट साइड में देखिए हम इन दोनों मैट्रिक्सों को अगर जोड़ दें तो किस तरह का रिजल्ट आएगा, 8 प्लस के 0 -8 और 56 प्लस के। अब देखिए ये दोनों समान मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर देखिए इक्वल साइन है तो समान है, समान है तो संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए 1 किसके बराबर आएगा, 8 प्लस के बराबर। तो देखिए कंपेयर अगर हम करें तो 8 प्लस के स्थान पे क्या आएगा 1, और यहाँ -8 तो बैलेंस है। और देखिए 49 किसके इक्वल होगा, 56 प्लस के इक्वल। तो देखिए यहाँ पर के हमें कितने मान मिलेंगे, तो के का मान हमें यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से कितना मिला, 1 -8 -7, और यहाँ पर देखिए 49 -56, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा -7। तो देखिए यहाँ के दो मान आ रहे हैं लेकिन दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो देखिए के का फाइनल रिजल्ट क्या है यहाँ पर, -7, यही हमारा आंसर है। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 किस प्रकार से है, यहाँ हमें ये रिलेशन दे रखा है और इसकी हेल्प से हमें मैट्रिक्स ए का मान निकालना है। मैट्रिक्स ए क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए का क्रम डिसाइड करेंगे। तो देखिए हम यहाँ मान लेते हैं, सपोज कीजिए ये जो मैट्रिक्स दे रखी है यह बी है
और ये वाली मैट्रिक्स क्या है, सी है। तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स बी का ए से गुणनफल किसके इक्वल दे रखा है, सी के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स बी का क्रम क्या है, 3/2, और मैट्रिक्स सी का क्रम क्या है, 3/3। अब देखिए यहाँ मैट्रिक्स बी का मैट्रिक्स ए से गुणा संभव कब होगा, जब बी में स्तंभों की संख्या किसके बराबर होगी, ए की पंक्तियों के बराबर। तो देखिए यहाँ हम सपोज करते हैं कि मैट्रिक्स ए का क्रम क्या है, m/n है। तो देखिए यहाँ पर इस बी का इस मैट्रिक्स ए से गुणनफल संभव कब होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पर m का मान कितना मिल गया हमें, 2। और देखिए b का जब a से गुणा करें तो जो भी मैट्रिक्स आएगी वो किस क्रम की होगी, वह 3/n क्रम की होगी। यानी ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो n का मान क्या मिला हमें, 3 मिला। तो देखिए इस तरह से जो मैट्रिक्स ए का जो क्रम है वो क्या हो जाएगा, m/n यानी 2/3। तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए क्या है, 2/3 ऑर्डर की है। तो देखिए मैट्रिक्स ए को हम मान लेते हैं, मान लेते हैं मैट्रिक्स ए क्या है, 2/3 क्रम की है और किस प्रकार है, ABCDEF, इसका क्रम क्या है, 2/3। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दे रखा है, प्रश्न के अनुसार 1 0 2 -1 और -3 4, 1 0 2 -1 और -3 4, और बराबर में क्या मैट्रिक्स दे रखी है, ए इक्वल 1 -4 3 और सेकंड पंक्ति क्या है, -2 -10 और 6। और थर्ड वाली है 13 20 और -9, 13 20 और -9। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये दिया गया है और हमने यहाँ मैट्रिक्स ए को क्या माना, ये। तो देखिए यहाँ मैट्रिक्स ए हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, 1 0 2 -1 और -3 4। और यहाँ मैट्रिक्स ए क्या है, ABCDEF, और राइट साइड में क्या है यहाँ पर, 1 -4 3 और -2 -10 और 6, 13 20 और -9। अब देखिए इन मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ए और यहाँ बी और यहाँ सी। अब देखिए दूसरी पंक्ति को हम यहाँ स्तंभों से गुणा करेंगे, तो कितना रिजल्ट आएगा, 2a - d 2b - e और 2c - f। और तीसरी पंक्ति को यहाँ हम स्तंभों से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -3a + 4d -3b + 4e और -3c + 4f। और देखिए राइट साइड में क्या है यहाँ पर, 1 -4 3 -2 -10 और 6 और 13 20 और -9। अब देखिए यहाँ पर वही इक्वल मैट्रिक्स है, हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो संगत अवयव क्या होंगे, यहाँ पर बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पर कंपेयर करें तो देखिए ए किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल, और यहाँ बी को किसके इक्वल रख देंगे हम, -4 के। तो बी का मान कितना आ जाएगा, -4। और देखिए ये सी किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के, सी इक्वल 3। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरी पंक्ति के अवयव यदि कंपेयर करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 2a - d इक्वल -2, 2b - e इक्वल -10 और 2c - f इक्वल 6। और देखिए तीसरी पंक्ति के अवयव यदि हम कंपेयर करें
तो -3a प्लस 4d इक्वल 13 -3b प्लस 4e किसके इक्वल आएगा 20 और -3c प्लस 4f ये किसके इक्वल जाएगा -9। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी इक्वेशंस हमें मिल गई और यहाँ इनकी हेल्प से हम और भी एलिमेंट्स निकालेंगे। ए बी सी तो हमें मिल गए और अब हमें निकालना है डी ई एफ। तो देखिए यहाँ पर हम इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर ए की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ ए की वैल्यू पुट करें तो क्या मिलेगा हमें 2 माइनस डी इक्वल -2। तो देखिए इससे डी का मान हमें क्या मिला 4। अब देखिए यहाँ पर हमें ई का मान निकालना है। तो देखिए इस इक्वेशन में हम इस बी की वैल्यू पुट करेंगे। तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -4। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा -8 माइनस ई इक्वल माइनस का 10। तो देखिए इससे हमें ई का मान कितना मिल जाएगा फाइनली 10 माइनस 8 दैट इज 2। अब देखिए हमें एफ का मान भी निकालना है। तो एफ का मान हम इससे निकालेंगे और इससे निकालने के लिए यहाँ हम सी की वैल्यू पुट करेंगे। सी की वैल्यू यहाँ रखें और सी की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 माइनस एफ इक्वल 6। तो देखिए एफ की वैल्यू यहाँ कितनी मिलेगी हमें 0 मिलेगी। तो देखिए ए बी सी डी ई एफ ये सारे मान हमने निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पर ये 3 समीकरणें अभी हमने यूज में नहीं ली। तो देखिए ये एक्स्ट्रा इक्वेशन से है तो ये एक्स्ट्रा इक्वेशंस भी यहाँ पर सेटिस्फाई होना चाहिए। जब भी ज़्यादा इक्वेशन आ जाए ज़रूरत से ज़्यादा तो उनको भी हमें सेटिस्फाई करके देखना है और ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। और इन एक्स्ट्रा इक्वेशंस में से यदि एक भी इक्वेशन अनसेटिस्फाई है तो फिर हम कहेंगे यहाँ पर मैट्रिक्स ए विद्यमान नहीं है, यानी ए बी सी डी ई एफ के ऐसे कोई मान विद्यमान नहीं है जो दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ हम इसे चेक करके देखेंगे। तो देखिए ए का मान कितना है 1 और डी का मान कितना आया हमारे यहाँ पर 4। तो देखिए अगर हम इसे सोल्व करें तो 16 माइनस 3 यानी ये इक्वेशन बैलेंस है। अब देखिए यहाँ पर b का मान रखें हम सेकंड इस इक्वेशन में। तो b का मान कितना है यहाँ पर -4 और e का मान कितना आया हमारे 2। तो यहाँ क्या रखेंगे 2। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 12 यानी 20 ये भी बैलेंस है। अब देखिए हम थर्ड इक्वेशन को देखेंगे 3c वाली को। तो देखिए यहाँ c की वैल्यू कितनी है 3 और f की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 0। तो यहाँ हम क्या रख देंगे 0। तो देखिए -9 और ये भी -9 यानी ये भी बैलेंस है। तो ये स्पेशली ध्यान रखना है जो भी एक्स्ट्रा इक्वेशंस होती है उनको बैलेंस करके देखना है, चेक करके देखना है। एक भी इनबैलेंस है तो हम कहेंगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ कोई भी हल विद्यमान नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ समीकरणों से मान निकाला तो ए बी सी डी ई एफ सभी के मान निकल गए और यहाँ एक्स्ट्रा इक्वेशंस भी यहाँ पर सेटिस्फाई है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं ए का मान कितना मिला हमें 1, बी का कितना मिला -4 और सी का कितना मिला 3 और देखिए डी का मान कितना आया यहाँ पर 4 और ई का मान है 2 और एफ का मान कितना है 0। तो देखिए ए बी सी डी ई एफ सभी के मान हमने निकाल लिए। अब यहाँ पर मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स ए क्या माना था हमने ए बी सी और डी ई एफ। तो देखिए यहाँ इन सभी के मान हम यहाँ रखेंगे ए बी सी और डी ई एफ, एफ कितना है 0। तो देखिए इस तरह से मैट्रिक्स ए हमने ज्ञात कर ली और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 किस प्रकार से है, मैट्रिक्स ए हमें दे रखी है और हमें इस मैट्रिक्स की n घात इसके इक्वल लाके दिखानी है। और देखिए यहाँ पर n क्या है, n धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या ने नेचुरल नंबर्स। तो देखिए यहाँ पर हमें ये स्टेटमेंट हमें प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए प्रूफ करके दिखाना है। और देखिए गणितीय आगमन सिद्धांत थ्योरी ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम क्या करते हैं, हम प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी हम क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए इस स्टेटमेंट को हम प्रूफ करेंगे और गणितीय आगमन सिद्धांत का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको कोई स्टेटमेंट ले लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट किस तरह से दिया गया है,
प्रश्नानुसार ए की पावर एन इक्वल कोस एन अल्फा साइन एन अल्फा और माइनस साइन एन अल्फा और कोस एन अल्फा। ये स्टेटमेंट नंबर 1, इसे हमें प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम n बराबर 1 के लिए हम चेक करेंगे। तो देखिए n बराबर 1 के लिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, समीकरण 1 की लेफ्ट हैंड साइड है a की पावर n और इसमें n की जगह हम क्या रख देंगे 1। तो a की पावर 1 कितना आ जाएगा a। और देखिए राइट हैंड साइड में भी हम क्या करेंगे n की जगह 1 रखेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा हमें कोस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो आप देख सकते हैं ये भी किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स ए के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर n बराबर 1 के लिए क्या है, LHS बराबर RHS, दोनों ही किसके इक्वल आए, ए के इक्वल। तो हम क्या कहेंगे, अतः दिया गया कथन एक n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम n बराबर k के लिए उस स्टेटमेंट को सत्य मान के चलेंगे। अब माना दिया गया कथन एक n बराबर k के लिए सत्य है। तो देखिए गणितीय आगमन सिद्धांत में सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी कथन को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले n बराबर 1 के लिए हम उसे सत्य बताते हैं, जो हमने बता दिया। फिर उसके बाद हम n बराबर k के लिए सत्य मानते हैं और उसकी सहायता से n बराबर k प्लस 1 के लिए भी स्टेटमेंट को प्रूफ कर देते हैं। तो इस तरह से वह प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं, n बराबर k के लिए सत्य है। तो देखिए यदि n बराबर k के लिए सत्य है तो यहाँ हम n की जगह क्या रख सकते हैं, k रख सकते हैं। तो देखिए a की पावर k किसके बराबर हो जाएगा, अतः a की पावर k इक्वल, यहाँ पर हम n की जगह क्या रख सकते हैं, k रख सकते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा, कोस k अल्फा साइन k अल्फा और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन k अल्फा और कोस k अल्फा। इसको दे देंगे हम नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर हमें इस स्टेटमेंट को n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य बताना है। तो हम n की जगह क्या लेके चलेंगे, हम n की जगह k प्लस 1 लेके चलेंगे। तो देखिए अब यहाँ n बराबर k प्लस 1 के लिए, तो देखिए जो स्टेटमेंट हमें यहाँ पर प्रूफ करना है उस स्टेटमेंट का हम लेफ्ट पार्ट लेके चल रहे हैं और उस लेफ्ट पार्ट में n की जगह क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर k प्लस 1 और हमें यहाँ राइट साइड में n की जगह क्या दिखाना है, k प्लस 1 दिखाना है। तो देखिए n की जगह k प्लस 1 लेके हम चलें तो a की पावर क्या हो जाएगा, k प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर इसको हमें सोल्व करना है और हमें लाना है यहाँ पर ये राइट साइड वाला पार्ट और n की जगह क्या होगा यहाँ पर k प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर हम इसको प्रूव करने के लिए समीकरण 2 का जरूर यूज करेंगे क्योंकि ये हमने सत्य मान लिया है। तो देखिए a की पावर k प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू a की पावर k और यहाँ मैट्रिक्स a क्या है, कोस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। एक बार चेक कर लेते हैं कि मैट्रिक्स ए क्या है यहाँ पर। तो देखिए मैट्रिक्स ए बिल्कुल यही है, कोस साइन साइन कोस। और अब देखिए ए की पावर के, ए की पावर के क्या है यहाँ पर, हमने जो सत्य माना है स्टेटमेंट तो वो है कोस के अल्फा साइन के अल्फा माइनस साइन के अल्फा और कोस के अल्फा। अब देखिए यदि हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा,
कोस अल्फा कोस के अल्फा और माइनस साइन अल्फा साइन के अल्फा। और पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से यदि गुणा करें तो देखिए कोस अल्फा साइन के अल्फा और प्लस साइन अल्फा और कोस के अल्फा। अब देखिए यहाँ दूसरी पंक्ति को हम पहले स्तंभ से गुणा करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा, माइनस साइन अल्फा कोस के अल्फा और माइनस कोस अल्फा साइन के अल्फा। और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो देखिए माइनस साइन अल्फा और साइन के अल्फा प्लस कोस अल्फा और कोस के अल्फा। अब देखिए यहाँ पर ये एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी दैट इज कोस ए प्लस बी। तो यहाँ कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, कोस ए प्लस बी अल्फा प्लस के अल्फा। और देखिए यहाँ पर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, ये साइन ए प्लस बी का यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है तो साइन ए प्लस बी। और देखिए यहाँ पर यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस के अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, यानी यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा प्लस के अल्फा। अब देखिए यदि हम इसे सोल्व करें, कोस के प्लस वन अल्फा साइन के प्लस वन अल्फा माइनस साइन के प्लस वन अल्फा और कोस के प्लस वन अल्फा। तो देखिए यहाँ पर हम अगर कंपेयर करें इस दिए गए स्टेटमेंट से तो देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में हम एन की जगह क्या लेके चले थे, के प्लस वन, यहाँ क्या लेके चले थे हम के प्लस वन। और राइट साइड में देखिए यहाँ पर एन के स्थान पर हम क्या ले आए, के प्लस वन ले आए। तो देखिए यहाँ पर एन के स्थान पर हम क्या ले आए, के प्लस वन। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, अतः दिया गया कथन एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है। तो देखिए हमने एन बराबर वन के लिए सत्य बताया, एन बराबर के लिए सत्य माना और के प्लस वन के लिए भी सत्य बता दिया। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन प्रत्येक प्राकृत संख्या का मतलब धन पूर्णांक के लिए सत्य है। तो देखिए इस तरह से गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से हमने इस दिए गए कथन को हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। तो देखिए इस वीडियो में हमने मैट्रिक्स सिद्धांत पर आधारित एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिए हैं। और अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज की मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।